अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रही हैं ऑडियो कुतुब खाना, जिसमें हम एम ए राहत का उर्दू नावल काला जादू की ऑडियो पेश कर रही हैं। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। जब सूरज की नारंगी किरणें जमीन पर एक अजीब सी उदासी बिखेर रही थी, मुझे एक टूटा फूटा खंडर नजर आया। आबादी इसके इतराफ में भी नहीं थी, बल्कि दूर दूर तक नहीं थी। लेकिन यूं ही कदम इस खंडर की जानब उठ गए। न जाने कौन सी जगह थी। कभी यहाँ भी कुछ होगा। अब कुछ नहीं था। लाल रंग की ईंटों के ढेर इधर उधर बिखरे हुए थे। बहुत सी जगह साफ भी थी। करीब पहुंचकर अंदाजा हुआ कि मस्जिद जैसी कोई जगह है और यकीनी तौर पर इंसानों के इस्तेमाल में रहती है। दरख्त उगे हुए थे और वसी व अरीज चबूतरे पर दरख्तों के बेशुमार सूखे पत्ते उड़ते फिर रहे थे। इनसे ससराहट उबर रही थी। सामने ही एक मिंबर बना हुआ था। इससे ये एहसास होता था कि कदीम मस्जिद है। फिर दूसरे लवाजमात भी नजर आ गए। एक जानब गहरा कुआं था। इसके किनारे चरखी लगी हुई थी और चरखी पर रस्सी लटकी हुई नजर आ रही थी। करीब ही चमड़े का एक डोल रखा हुआ था। देखकर तकवीयत हुई। यकीनन आसपास कोई बस्ती मौजूद है। रात की तारीकी में जब रोशनियां होंगी तो बस्ती नजर आ जाएगी। लेकिन मुझे किसी बस्ती से भी कोई गर्ज नहीं थी। दिल में कुछ ख्यालात जागे। कुएं के अंदर पहुंचा और झुककर कुएं में झांकने लगा। अंधेरे के सिवा कुछ नजर न आया, लेकिन रस्सी का ढेर बताता था कि कुआं काफी गहरा है। बाहर तो डोल पानी में डाला और इसके बाद थोड़ा सा पानी निकाल लिया। सामने ही एक ऐसी जगह बनी हुई थी जहां नमाजियों को पानी की जरूरत होती है। मिट्टी के लोटे कतार से रखे हुए थे। बस जी में समा गई। बहुत सा पानी निकाला और इस जगह को भर दिया। लोटे धोकर करीने से रखे और इसके बाद सहन मस्जिद की जानिब मुतवज्जो हो गया। झाड़ू मौजूद नहीं थी। बड़े बड़े तिनके समेटे और इन्हें अपनी कमीज के दामन से एक धज्जी पाड़ कर बांधा। फिर सहन मस्जिद से सूखे हुए पत्ते साफ करने में मसरूफ हो गया और इस काम में सूरज बिल्कुल छुप गया। मस्जिद का फर्श साफ हो चुका था। पत्ते समेट कर एक जगह जमा कर दिए थे। कुछ ऐसा सुकून मिला इस काम में, जहन भी बट गया और दिल भी मसरूर था। फिर अचानक ही मस्जिद की छत की बुलंदियों पर से अल्लाह अकबर की सदा उभरी और पहली ही आवाज पर मेरा मुंह हैरत से खुल गया। मैंने किसी को मस्जिद की जानिब आते हुए नहीं देखा था। यहाँ वैसे भी कई घंटे गुजर चुके थे। अगर मुअज्जिन मस्जिद ही के अंदर किसी हिस्से में रहता होगा तो कम अज कम मुझे इसकी आहटें सुनाई देनी चाहिए थी। अजान कही गई, लेकिन इसके बाद भी मैं देर तक मुअज्जिन की बुलंदी से उतरने का इंतजार करता रहा, लेकिन मुअज्जिन के कदमों की चाप न सुनाई दी। तब मैं खुद ही इस जगह आकर बैठ गया जहाँ वुजू किया जा सकता था। वुजू किया और अभी वुजू से फरागत ही हुई थी कि मुझे इंसानों के बोलने की आवाजें सुनाई देने लगी। फिर मैंने नमाजियों को चबूतरे पर चढ़कर उतरते हुए देखा और इत्मीनान हो गया कि जो कुछ मैंने किया वो मेरा मुनासिब फर्ज था। सफ़ें दुरुस्त होने लगी। लोग बैठ गए। वो आपस में मध्यम गुफ्तगू कर रहे थे। मैंने सोचा कि नमाज के बाद किसी से करीब की बस्ती के बारे में पूछूंगा और अगर बस्ती ज्यादा दूर नहीं हुई तो वहीं चला जाऊंगा। कुछ देर के बाद नमाज शुरू हो गई और इमाम साहब मिंबर के सामने खड़े हो गए। सफ़े बंद गई और नमाज शुरू हो गई। नमाज से फरागत हुई और नमाजी वापस जाने लगे। मैं किसी ऐसे शख्स को तलाश करने लगा जिससे बस्ती के बारे में मालूम हो। इसी वक्त अकब से आवाज उभरी, मसूद मियाँ। मेरा दिल उछलकर हल्क में आ गया। यह कौन रहता है जो मेरा शनासा है? सफेद लिबास में मलबूस एक नूरानी शख्सियत मुझे मुखातिब कर रही थी। इसने इशारे से मुझे करीब बुलाया और मैं आगे बढ़कर उसके पास पहुंच गया। इन्हें मुतवज्जो न करो, बुजुर्ग ने कहा। मैंने कहना चाहा और इन्होंने हाथ उठाकर मुझे रोक दिया। हाँ, इल्म है, लेकिन आबादी बहुत दूर है। जी, मैं शिश्तर रह गया। मैंने ज़बान से पूरी बात भी नहीं अदा की थी और वो समझ गए थे। नमाजियों को चला जाने दो, फिर बात करेंगे। आओ इधर आ जाओ। इस हस्ती ने इशारा किया और मैं इनके पीछे चलने लगा। वो मुझे मस्जिद के मशरकी गोशे में ले आए। यहाँ पत्थर की एक साफ सुथरी चौकी नजर आई।
انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں پتھر کی سیل پر بیٹھ گیا۔ بزرگ میرے سامنے بیٹھ گئے، پھر بولے، ہمارا نام جلال حسین ہے، آپ مجھے جانتے ہیں؟ میں نے کہا، ہاں جانتے ہیں، مگر میں پہلے آپ سے نہیں ملا۔ بہت سے لوگوں سے نہیں ملتے، پھر آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ میاں یہ بات ہمارے سینے میں رہنے دو، بہتر ہے، میں نے ادب سے کہا۔ نمازی ایک ایک کر کے مسجد سے نکل گئے، میں انہیں دیکھتا رہا۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا، میں نے کہا، آپ نے فرمایا تھا کہ آبادی بہت دور ہے، انسانوں کی آبادی یہاں سے 60-70 کوس ہے، مگر یہ نمازی، یہ دوسرے بندگان خدا ہیں، چلو کھانا کھا لو۔ کھانا آ گیا۔ جلال حسین نے 2 آدمیوں کو دیکھ کر کہا جو ہاتھوں میں سینیاں اٹھائے قریب آ گئے تھے۔ ایک نے کپڑے کا دسترخوان بچھایا، دوسرے نے سینی اس پر رکھ دی، پانی کا کٹورا اور سراہی بھی قریب رکھ دی گئی۔ سینی سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور اس بھاپ کے ساتھ چاولوں کی خوشبو شامل تھی۔ موتی کی طرح بکھرے چاولوں کا انتہائی خوشبودار پلاؤ تھا۔ جلال حسین نے کہا، چلو میاں بسم اللہ کرو، اول طعام بعد کلام۔ کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ جلال حسین بھی میرے ساتھ اسی سینی میں شریک ہو گئے۔ کھانے کی لذت الفاظ میں بیان نہیں کی جا سکتی، تاہم اعتدال سے کام لیا۔ ہاتھ روکا تو جلال صاحب مزید کھانے پر اصرار کرنے لگے۔ مکمل شکم سیری بے شک غیر مناسب ہے، لیکن تم بہت بھوکے ہو، کھاؤ۔ کچھ دیر کے بعد کھانے سے فراغت ہو گئی۔ جلال حسین نے کہا، نماز عشاء سے فراغت ہو جائے، اس کے بعد نشست رہے گی۔ آپ یہیں قیام فرما ہیں؟ ہاں۔ اذان آپ نے کہی تھی؟ نہیں، امیر احمد نے۔ وہ بھی یہیں رہتے ہیں؟ ہاں۔ جب میں آیا تھا تب میں نے آپ کو نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، نہ دیکھا ہوگا۔ آپ نے مجھے دیکھ لیا تھا؟ کیوں نہیں؟ جلال حسین مسکرائے، پھر بولے، تم خانہ خدا کی خدمت میں مصروف تھے، ہم نے مداخلت نہیں کی۔ تھوڑی دیر چہل قدمی کر لو، ہم کچھ ضروری امور نپٹا لیں۔ وہ اٹھ گئے۔ بہتر ہے، میں نے کہا، اور جلال حسین وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دور تک نظر آتے رہے، پھر اینٹوں کے ایک ڈھیر کے پیچھے روپوش ہو گئے۔ میں مسجد سے دور نکل آیا۔ تاریکی، حشرات الاز کی سرسراہٹ، کبھی کبھی پرندوں کے پروں کی پھڑپڑاہٹ، بڑا پر اسرار ماحول تھا۔ مجھے کچھ اندازہ ہوتا جا رہا تھا۔ جلال حسین کی شخصیت اور اس کے الفاظ بھی یاد آ رہے تھے۔ یہ دوسرے بندگان خدا ہیں۔ انسانوں کی آبادی یہاں سے 60-70 کوس ہے۔ یہ لوگ انسان نہیں تھے، یقیناً جنات تھے۔ بدن میں پھریریاں اٹھنے لگیں۔ ایک سعد احساس پورے وجود میں دوڑ گیا۔ کیا جلال حسین بھی جن ہے؟ یہی لگتا تھا، لیکن مہربان تھے اور محبت سے پیش آ رہے تھے۔ میں چہل قدمی کر ہی رہا تھا کہ عشاء کی اذان سنائی دی اور واپسی کے لیے قدم اٹھا دیے۔ عشاء کی نماز میں نمازیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور پورا صحن بھر گیا تھا۔ بالآخر نماز سے فراغت ہوئی، اس سرخ سیل پر جا بیٹھا اور کچھ دیر کے بعد جلال حسین وہاں پہنچ گئے۔ میاں کسی شے کی حاجت تو نہیں؟ الحمدللہ۔ سناؤ کیسی گزر رہی ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ کچھ باتیں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد، اول اپنی شناخت سے گریز کرو، وضاحت کا طلبگار ہوں۔ اب تمہیں اس کمبل کی ضرورت نہیں ہے، رہنمائی کرنے والی ذات الہی ہے۔ اللہ کا نام سینے میں ہو تو سب کچھ مل جاتا ہے، اس کی رہنمائی طلب کرو۔ یہ کمبل شناخت بنے گا تو خود نمائی کے زمرے میں آ جاؤ گے، اسے خود سے دور کرو تو اعتماد پیدا ہوگا۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا، دل میں وسوسہ نہ لاؤ، اعتماد سے بڑی نعمت اور کوئی نہیں ہوتی۔ درست فرمایا۔ یہ 4 روپے رکھ لو، ضرورت پوری کر دیں گے، تمہارا وظیفہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ جلال حسین نے 4 روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ رزق حلال ہوگا؟ عطیہ ہے، اس وقت تک ملے گا جب تک ضرورت ہوگی۔ بسم اللہ۔ جمال گڑی چلے جاؤ، ادھر سے بلاوا ہے، راستے کی نشاندہی کر دیں۔ ہاں، بس سیدھے چلے جانا، مگر صبح سفر کا آغاز کرنا۔ اب آرام سے سو جاؤ۔ اچھا، اب ہم بھی چلتے ہیں، فی امان اللہ، جلال حسین نے کہا اور سلام کر کے وہاں سے چلے گئے۔ میں بہت دیر تک پتھر کے سر پر پالتی مارے بیٹھا رہا، جلال حسین کی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ بہت فرت بخش ہوا چل رہی تھی، وہیں لیٹ گیا اور تاروں بھرے آسمان کو دیکھتا رہا۔ دل کی وادیوں میں بہت سے پھول کھلنے لگے،
یادیں ذہن میں سرسرانے لگی، کچھ لوگ یاد آئے اور سسکی بن گئے۔ ان یادوں پر پابندی تھی، وقت جب تک خود آواز نہ دے نیند مہربان ہو گئی۔ رات کے آخری حصے میں خنکی ہو گئی تھی، کئی بار آنکھ کھلی، نیم خوابی کی شکل میں ان تہجد گزاروں کو دیکھا جو عبادت میں مصروف تھے، پھر سو گیا۔ فجر کے وقت آنکھ کھل گئی، اذان کے آخری بول سنائی دے رہے تھے، لیکن اس صحن میں بالکل سناٹا تھا۔ میں نے وضو کیا، انتظار کرتا رہا مگر کوئی نہیں آیا تھا۔ نماز کا وقت ہو چکا تھا، نیت باندھ کر کھڑا ہو گیا، نماز سے فراغت پائی اور رخ پتھر کی سیل کی طرف ہو گیا۔ وہاں سینی رکھی ہوئی تھی، اس میں 2 پراٹھے، آلو کی ترکاری اور چائے کا پیالہ رکھا ہوا تھا جسے بھاپ اٹھ رہی تھی، اور میرا کمبل موجود نہیں تھا۔ ایک لمحے کے لیے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ پہلے یہ کمبل میری نادانی سے چھن گیا تھا اور اب واپس لے لیا گیا تھا، مگر اس کے ساتھ ہدایت بھی دی گئی تھی۔ میں نے ناشتے پر توجہ دی، تمام ناشتہ صاف کیا۔ اس کے بعد یہاں رکنا مناسب نہیں تھا، چنانچہ وہاں سے سیدھ اختیار کی اور چل پڑا۔ 3 دن اور رات کے کئی گھنٹے کے سفر کے بعد ایک آبادی نظر آئی۔ اس وقت بھی صبح کے کوئی 5 بجے تھے۔ میں رات کو ہی ادھر چل پڑا تھا، اور جب رات کی سیاہیاں ختم ہوئیں تو مجھے درخت، کھیت اور ان سے پرے ٹمٹماتے چراغ نظر آئے تھے جن سے آبادی کے قریب آنے کا احساس ہوا تھا۔ آبادی کے پہلے درخت کے پاس رک گیا۔ کچھ فاصلے پر ایک ٹنڈ منڈ درخت پر کئی گیدڑ بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے پر پھڑپھڑائے اور پھر ان میں سے ایک گیدڑ بھیانک آواز کے ساتھ پھڑپھڑاتا ہوا اڑ گیا، جیسے کسی کو میری آمد کے بارے میں اطلاع دینے گیا ہو۔ نماز کا وقت نکلا جا رہا تھا، چنانچہ درخت کے تنے کی آڑ میں نے ایک صاف جگہ تلاش کی، فجر کی نماز پڑھی اور درود شریف کا وظیفہ کرنے لگا۔ جب اس سے فراغت حاصل ہوئی تو اپنے دائیں بائیں بہت سے مردہ خوروں کو منتظر بیٹھے دیکھا۔ غالباً میرے بدن کے سکون سے وہ غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ میں اٹھ کر کھڑا ہوا تو وہ خوف زدہ ہو کر اپنے پتلے پتلے پیروں سے اچھل اچھل کر پیچھے ہٹنے لگے اور پھر مایوس ہو کر فضا میں بلند ہو گئے۔ یہ مردہ خور بعض اوقات زندہ انسانوں پر بھی حملہ کر دیا کرتے ہیں، چنانچہ یہاں سے آگے بڑھ جانا ضروری تھا۔ ذرا بستی پہنچ کر یہ معلوم کیا جائے کہ یہی بستی جمال گڑھی ہے۔ ایک سمت اختیار کر کے چل پڑا۔ دفعتاً کچھ فاصلے پر مجھے ایک انسانی جسم نظر آیا جو پشت کیے ایک جھاڑی کے قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اس سمت قدم بڑھا دیے اور اسے دیکھتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ ہو سکتا ہے یہی میری رہنمائی کر دے۔ کچھ فاصلے پر پڑے ہوئے ایک پتھر سے ٹھوکر لگی تو بیٹھی ہوئی شخصیت اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ تب میں نے اسے دیکھا۔ ایک بھیانک صورت عورت تھی جس کی عمر 45 سال کے قریب ہوگی۔ لمبے لمبے بال بکھرے ہوئے تھے، رنگ بھی مٹیالا تھا اور اس پر جگہ جگہ خون کے دھبے نظر آ رہے تھے۔ جسم پر لباس بھی نہ ہونے کے برابر تھا، ہاتھ ضرورت سے زیادہ لمبے تھے۔ جب اس نے میری سمت نگاہیں اٹھائیں تو میرے قدم ٹھٹک گئے۔ بہت خوفناک شکل تھی، ساتھ ہی اس نے بھیانک چیخ ماری اور ایک لمبی چھلانگ لگا دی۔ میں ششتر کھڑا رہ گیا۔ وہ دوڑتی ہوئی کچھ فاصلے پر باجرے کے کھیت میں جا گھسی۔ میں چند لمحات اپنی جگہ ساکت رہا، پھر غیر اختیاری طور پر اس سمت نگاہ اٹھ گئی جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ دوسرے لمحے بری طرح چونک پڑا۔ ایک انسانی جسم بھی وہاں موجود تھا اور زمین پر بے سود پڑا ہوا تھا۔ میں دوڑتا ہوا وہاں پہنچا اور خوف سے اچھل پڑا۔ 9 یا 10 سالہ بچے کا جسم تھا جس کا پھٹا ہوا لباس اس سے چند قدم کے فاصلے پر پڑا ہوا تھا۔ اس کا سینہ چاک تھا اور جسم کی آلائش قریب و جوار میں بکھری ہوئی تھی۔ جگہ جگہ زمین پر خون نظر آ رہا تھا۔ گردن موڑ کر دوسری سمت اختیار کر چکی تھی۔ اس کے سینے کی جو کیفیت نظر آئی اسے دیکھ کر سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ اس میں زندگی ہو سکتی ہے۔ میں بچے کے قریب بیٹھ گیا، اس کی مڑی ہوئی گردن سیدھی کی۔ معصوم شکل کا بچہ تھا جسے اس وحشی عورت نے اپنے درندگی کا شکار بنایا تھا، لیکن کیوں؟ ایک اتنے معصوم بچے سے اس بدبخت کو کیا دشمنی تھی؟ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کروں، لیکن فرض تھا کہ بستی والوں کو فوراً ہی اس حادثے کی خبر کروں۔ یہ خدشہ بھی تھا کہ ابھی چند لمحات میں مردہ خور آ جائیں گے اور اس کی لاش کو نوچنا شروع کر دیں گے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ لاش کی بکھری ہوئی آلائش کو جمع کرنا بھی ایک مشکل کام تھا۔ اس کے علاوہ اور کوئی تدبیر نہ بنی کہ بستی کی جانب دوڑوں، سو میں دوڑنے لگا۔
ज्यादा फासले पर नहीं पहुंचा था कि परेशान हाल इंसान नजर आए। हाथों में लाठियां थी और चेहरों पर हवाइयां उड़ रही थी। मैंने जोर जोर से इन्हें पुकारा, सुनो भाइयों, इधर आओ, मेरी बात सुनो सुनो। अब वो जल्दी से मेरे करीब आ गए। वहां इस तरफ झाड़ियों में एक बच्चे की लाश पड़ी हुई है जिसका जिस्म उधेड़ दिया गया है। क्या? इनमें से एक शख्स ने फटी फटी आवाज में कहा और शायद इसे गश आ गया। इसने लाठी जमीन पर टिकाकर अपना सर इससे लगा दिया। दूसरे ने इसका बाजू थाम कर मुझसे पूछा, किधर, कहाँ? आओ मैं तुम्हें इसकी सिमत ले चलूं। जनकराम, खुद को संभाल भाई, आओ जरा चलें, हिम्मत कर। जिस शख्स को जनकराम के नाम से पुकारा गया था इसकी आंखों से आंसू की बरसात हो रही थी। भराई हुई आवाज में बोला, आह, वही हुआ, वही किया जिसका अंदेशा था। मेरा भाई तो बेमौत मर जाएगा। उजड़ गया ये घर, उजड़ गया, बर्बाद हो गया। हाय, कैसे देखूंगा मैं अपने भतीजे की लाश। हिम्मत कर जनकराम, आओ चले तो सही। दूसरे आदमी ने कहा, फिर मेरी तरफ देखकर बोला, चलो भैया जरा बताओ हमें वो जगह। यहाँ मुर्दा खोरगिर्द भी है। मैं दौड़ता हुआ जाता हूँ, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ, कहीं मुर्दा खोर बच्चे की लाश को खराब न कर दें। वैसे भी लाश बहुत खराब हो चुकी है, मैंने कहा और वापस दौड़ लगा दी। वो दोनों भी हाँफते कांपते मेरे पीछे आ रहे थे। मेरा ख्याल दुरुस्त था, गिद्ध बुलंदी पर मंडराने लगे थे। मैंने एक सूखी टहनी उठाई और लाश के पास जा खड़ा हुआ। मंडलाते मुर्दा खोरों को मैंने मुंह से आवाजें निकालकर डराया और लकड़ी हवा में लहराने लगा। चंद लम्हात के बाद वो दोनों भी मेरे पास पहुंच गए। जनकराम ने बच्चे का चेहरा देखा और धाड़े मार मार कर रोने लगा। दूसरा इसे समझा रहा था। इसने भराई हुई आवाज में कहा, हिम्मत कर जनकराम, तू सोच रणबीर भैया का क्या हाल होगा, भाभी कैसे जिएगी, बड़ी मुसीबत आ पड़ी ये तो। अरे लुट गए हम तो हरिया भैया, अरे जीवन बर्बाद हो गया हमारा, मेरा प्रकाशी, मेरा प्रकाशी। जनकराम रोता हुआ लाश से लिपट गया। तुम्हारा नाम हरिया है? मैंने दूसरे आदमी से कहा। हाँ भैया, हरिया लाल। हरिया लाल, लाश को यहाँ से उठाने का बंदोबस्त करो। तुम बस्ती जाकर दूसरे लोगों को खबर कर दो। जाता हूँ भैया जी। बड़ी विपत्तियाँ पड़ी है जमालगढ़ी पर, तुम यहाँ रुके रहो भैया जी, जरा संभालना जनकराम को। हरिया ने कहा। तुम जाओ, मैंने कहा, और हरिया लाल जनकराम से बोला, जनकराम संभालो खुद को, अभी तो तुझे भैया भाभी को संभालना है। मैं बस्ती जा रहा हूँ, संभाल जनकराम खुद को। या भैया, जनकराम ने रोते हुए कहा, और हरिया इसका शाना थपथपाता हुआ वहां से चला गया। जनकराम खुद को संभालो, ये बच्चा तुम्हारा कौन है? भतीजा है हमारा, अकलौता भतीजा। अकलौता था अपनी माता पिता का, लाडला था हमारा। बड़ा अन्याय हो गया भैया, बड़ा अन्याय हो गया। ये यहाँ कैसे आ गया भगवान जाने। रात को खेलने निकल गया था बच्चों के साथ, रात गए तक वापस न आया तो सब परेशान हो गए। सब के सब ढूंढते फिरते हैं रात भर, सारी रात तलाश किया भैया, मिली तो इसकी लाश। तुम्हारे ख्याल में इसे किसने मारा? ना मालूम भैया, कोई डायन लगे है। हाय देखो, इसका भी कलेजे निकाल कर खा गई है। डायन? मेरी सांस रुकने लगी। तुम खुद देख लो भैया, पहले भी 4 का यही हाल हुआ है। क्या? मैं उछल पड़ा। मैंने परेशान नजरों से इन खेतों की तरफ देखा जहां वो खौफनाक औरत जाग घुसी थी। क्या वो डायन थी, बच्चों का कलेजा निकाल कर खा जाने वाली? तुम जमालगढ़ के ना हो क्या भैया? नहीं, मैं तो मुसाफिर हूँ। तभी तो जमालगढ़ में कोई डायन घुस आई है भैया, 4 बच्चों को मार चुकी है जान से। खुदा की पनाह। तुम्हें एक बात बताऊं जनकराम? बताओ भैया, इसने अंगूठे से आंखें पूंछते हुए कहा। मैं सुबह होने से पहले इस इलाके में दाखिल हुआ था, बस्ती के बारे में किसी से मालूम करना चाहता था। मैंने जनकराम को पूरी कहानी सुनाई और वो उछल कर खड़ा हो गया। कौन से खेतों में? इसने अपनी लाठी मजबूती से पकड़ते हुए कहा और मैंने खेतों की तरफ इशारा कर दिया। जनकराम लाठी हिलाता हुआ जोश के आलम में चीखता खेतों की तरफ दौड़ा। मेरी नजरें इसी तरफ लगी हुई थी। जनकराम खेतों में घुस गया था। फिर इसकी धाड़ सुनाई दी। रुक तो जा सुसरी, भाग कहाँ रही है? अरे रुक जा, तेरा सत्यानाश। फिर मैंने एक खौफनाक लंबी औरत को लंबी लंबी छलांगे लगाते हुए देखा। जनकराम लाठी पकड़कर इसके पीछे भाग रहा था। फिर इसने लाठी घुमाकर पूरी कुआ से औरत पर फेंकी। औरत बाल बाल बची थी।
जनकराम जोश गजब से दीवाना हो रहा था। औरत अगर इसके हाथ आ जाती तो वो यकीन इसे रेजा रेजा कर देता। जनकराम इसके पीछे भागता हुआ दूर निकल गया था, इतना दूर कि अब मुझे नजर नहीं आ रहा था। अलबत्ता बस्ती की तरफ से बेशुमार लोग दौड़ते आ रहे थे। हरियालाल सबसे आगे था। कुछ देर के बाद बस्ती वाले करीब आ गए और कहराम मच गया। मुझे पीछे हटना पड़ा। एक आदमी जिसकी हालत बहुत खराब थी आगे बढ़ा। लोग इसे पकड़े हुए थे। इसने बच्चे की लाश देखी और गश खाकर गिर पड़ा। जनकराम कहाँ गया? हरियालाल ने मुझसे पूछा, मगर जवाब देने की जरूरत पेश नहीं आई। जनकराम जोश से लाठी घुमाता हुआ वापस आ रहा था। वो दौड़ता हुआ करीब पहुंच गया। पता चल गया, आज सब कुछ मालूम हो गया। भैया सौगंध, आज सारी बातें पता चल गई। अरे कहाँ है वो ससुरा? तलसिया कहाँ छुपा है रे? सामने आ। तलसिया ने क्या कर दिया जनकराम? किसी ने पूछा। डाइन पता चल गई। रंभा चाचा, डाइन पता चल गई। कौन है? कौन है? कौन है? बहुत सी आवाजें उभरी। भाग भरी। अरे वही सुसरी भाग भरी, खून से रंगी हुई थी कमीनी। अरे आंखों से देख लिया अपनी। भाग भरी, बौली भाग भरी, बौली बनी हुई है भैया, आज देख लिया आंखों से। अरे जाएगी कहाँ? कई दिए बुझा दिए हैं इसने। पूत कहाँ छुपा हुआ है इसका? अरे देख ले अपनी मैया के करतूत। जनकराम का सांस फूल रहा था। फिर इसने लाश के पास बेहोश पड़े हुए शख्स को देखा और एक बार फिर धाड़े मारने लगा। अरे भैया हमारा चिराग भाग भरी ने बुझाया है। वही डायन है भैया, वही डायन है बड़े भैया, हमने अपनी आंखों से देख लिया। कुछ बताओ तो सही है जनकराम। सब ढूंढ रहे थे प्रकाश को। मुसाफिर ने खबर दी। हमने लाश देखी। हरिया खबर करने गया। मुसाफिर दूसरी बस्ती का है। इसने बताया कि इसने डायन को कलेजा चबाते हुए देखा है। वो खेतों में छुपी हुई है। अरे हम दौड़े खेतों में, वहां छुपी मिली भाग भरी। हमें देखकर निकल भागी। खून में रंगी हुई थी सुसरी। निकल गई, मगर जाएगी कहाँ? अरे न जाने देंगे सुसरी को। सब सख्ते के आलम में सुन रहे थे और मेरा दिल अजीब सा हो रहा था। क्या है ये सब कुछ? मगर कुछ था, जरूर कुछ था। मुझे यहाँ भेजा गया था, यकीनन इसका कोई मकसद था। मैंने इस औरत को देखा था। सूरत वाकई खौफनाक थी। मैंने खुद इसके चेहरे पर खून के धब्बे देखे थे, मगर वो डाइन थी और पहले भी ये भयानक अमल कर चुकी थी। बचपन में जो बातें कहानियां की शक्ल में सुनी थी, सभी तो सामने आती जा रही थी। न जाने मुस्तकबिल और क्या क्या दिखाएगा। जनकराम रो रो कर सारी राम कहानी सुना रहा था और मैं सोच रहा था। एक बार फिर मैंने इस मजलूम बच्चे की लाश को बगौर देखा। अब सही अंदाजा हो रहा था। लोगों का कहना दुरुस्त था। इसका ऊपरी जिस्म बरहना था और सीने के मकाम ही से खोला हुआ था। दूसरी लाश बिखरी हुई थी, कलेजा मौजूद नहीं था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, पर वो गई कहाँ जनकराम? अरे भैया क्या बताएं? मुसाफिर ने कहा, खेतों में छुपी है सुसरी। हम लटिया लेकर लपके तो हमें देखकर निकल भागी। और भैया क्या तेज दौड़ी, मुसाफिर से पूछ लो। पैरों में पंखे बंधे हुए थे। जरा सोचो, डायन न होती तो इतनी तेज भागती, हम तो पीछा ही न कर पाए। और वो ये जा वो जा, कैसी बुढ़िया बनी फिरती थी। हरे राम हरे राम, हमारे भैया के पोत को खा गई। अरे अब कुछ करो भैया, भैया को उठाकर ले चलो। देखो तो सही, कहीं दिल की धड़कन बंद तो नहीं हो गई। अरे भैया, हमारे बड़े भैया। अरे रणबीर भैया। हाँ हाँ चलो, रे चादर बिछाओ, प्रकाश को इसमें डालो। अब तो इस संसार से चला ही गया। सारी बातें कर लो, परंतु जिसे जाना था वो तो जा चुका। बहुत से लोग मिलकर लाश की अलाई समेटने लगे और इसके बाद बच्चे के जिस्म को उठाकर चादर पर लिटा दिया गया। वो अपने अकीदे के मुताबिक अशलोक पढ़ रहे थे। चंद लोगों ने रणबीर राम को संभाल कर हाथों पर रख उठाया और फिर ये सारा काफिला आबादी की जानब चल पड़ा था। मैं भी इनके पीछे पीछे चल रहा था और इनकी बातें सुन रहा था, लेकिन बहुत ही कम बातें समझ में आ रही थी। जमाल गढ़ी का नाम लिया जा चुका था, इसलिए अब इसमें भी शुबा नहीं था कि जिस बस्ती की जानब मैं जा रहा हूँ वो जमाल गढ़ी ही है, जहाँ जाने की मुझे हिदायत की गई थी। थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा था कि शायद यही काम मेरे सपुर्द किया गया है। वो तमाम बातें ज़हन में महफूज थीं जो बताई गई थीं,
मुझसे खुद पर एतमाद करने को कहा गया था और वो अतिया वापस ले लिया गया था जो मेरे लिए बड़ी तकवीयत का बायस था। लेकिन दिल को एक एतमाद था, वो ये कि मेरी इमदाद से गुरेज नहीं किया जाएगा। मैं कौन सा आलिम था कि हर मर्ज की दवा मेरे पास होती। बस ये तो एक इम्तिहानी मंजिल थी जिससे बाजू पकड़कर गुजारा जा रहा था। दिल में यही दुआ थी कि अल्लाह मुझे इस मंजिल तक पहुंचा दे जो मेरे लिए मुतय्यन की गई है। बड़ी हिम्मत और बड़े सब्र से अपने फराइज की बजा आवरी कर रहा था और कहीं भी सरकची जहन में नहीं उभरी थी। अपने याद आते तो जबान को दांतों में दबा लेता, अपने जिस्म को नोचने लगता कि यादें पीछा छोड़ दे, कहीं ऐसा ना हो कि बात नागवारी की मंजिल में जा पहुंच जाए और एक बार फिर मसाइब का शिकार हो जाऊं। अपने तौर पर जिस हद तक मुमकिन हो रहा था इन हिदायत पर अमल कर रहा था। बस्ती का सफर इन्हीं ख्यालात में कट गया। मैं भी इन लोगों के साथ साथ ही जंगराम के घर के दरवाजे पर पहुंचा और इसके बाद वहां जो कुछ होने लगा वहां रुकना मेरे लिए बेकार सी बात थी। लोग जंगराम के घर के बाहर जमा हो गए थे। अंदर से रोने पीटने की आवाजें बुलंद हो रही थी। इन आवाजों में औरतों का शोर भी था, मर्दों की आवाजें भी थी। मैं वहां से वापस पलटा। तकरीबन सारी बस्ती वालों को इस वाक़े की खबर हो गई थी। कोई अपने काम पर नहीं गया था। सब के सब जंगराम के दरवाजे पर जमा हो गए थे। मैंने एक शख्स को रोका तो वो फौरन ही रोक कर मुझे देखने लगा। तुम मुसाफिर हो ना भैया? इसने पूछा। हाँ भाई, ये बस्ती जमालगढ़ ही है ना? हाँ भैया, यही है। यहाँ कोई ऐसी जगह मिल सकती है जहाँ मैं कुछ वक्त कयाम कर सकूं? धर्मशाला मौजूद है, पंडित राम नारायण के पास चले जाओ। अरे हाँ, ये तो बताओ, हिंदू हो या मुसलमान? मुसलमान हो, मैंने जवाब दिया। तो फिर मस्जिद में चले जाओ। या सुनो, वो सीधे हाथ जाकर जब उल्टे हाथ मुड़ोगे तो तलसिया का घर नजर आएगा तुम्हें। अल्लादीन भटियारे की सराय इसी के सामने है। वहां तुम्हें रहने की जगह मिल जाएगी। मस्जिद तो अभी नामुकम्मिल है, दोबारा बन रही है। सारा सामान पड़ा हुआ है, वहां कहाँ ठहरोगे? बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने जवाब दिया और इस शख्स के बताए हुए पते पर चल पड़ा। अल्लादीन भटियारे की सराय शायद इसी बस्ती की वाहिद सराय थी। कच्चा आहता बना हुआ था और इसमें कुछ कमरे नजर आ रहे थे। एक सिमत तंदूर लगा हुआ था जिसके किनारे बनी हुई भट्टियों में आग सुलग रही थी, मगर कोई मौजूद नहीं था। अलबत्ता ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि 10-12 साल के एक लड़के ने अंदर से गर्दन निकाल कर झांका और फिर अंदर वापस मुड़ गया। मैंने जोर जोर से आवाजें दी तो एक दरमियानी उम्र की औरत बाहर निकल आई। मोटी ताजी थी, शलवार कमीज पहने, दुपट्टा ओढ़े हुए। मुसलमान औरत मालूम होती थी। मैंने इसे सलाम किया तो वो अजीब सी नजरों से मुझे देखने लगी। फिर बोली, क्या बात है? अल्लादीन भटियारे की सराय यही है? हाँ यही है, मगर तू कौन है भैया? अल्लादीन कहाँ है? अरे बस निकल खड़ा हुआ है तमाशा देखने के लिए। सारी हंडिया जलाकर खाक कर दी। पूरा का पूरा 3 सेर गोश्त था। मगर तू कौन है भैया? मुसाफिर हूँ बहन, इस सराय में ठहरना चाहता हूँ। अरे कल्लू, ओ कल्लू, तेरा सत्यानाश कहाँ मर गया? अरे बाहर निकल। अम्मा तूने ही तो मना कर दिया था कि बाहर ना निकलो, डैन खा जाएगी। लड़के ने कहा। अरे डैन के पीले, बाहर आ, देख मुसाफिर आया है। औरत ने कहा और वही लड़का जो मुझे झांक कर अंदर घुस गया था बाहर निकल आया। जा अब्बा को जाकर बुला ला, कह दे तमाशा खत्म हो गया, मुसाफिर आया है और वो बाहर मस्ता रहा है। अरे भैया, मुझसे बात करो, मैं अल्लादीन की घर वाली हूँ, मुझे यहाँ रहने के लिए जगह मिल सकती है? लो भैया, पूरे के पूरे 4 कमरे खाली पड़े हैं, जिसमें जी चाहे ठहर जाओ, मगर 1.5 रुपया रोज होता है कमरे में ठहरने का और खाने पीने के पैसे अलग। सुबह की चाय 2 आने की, जब भी चाय पियोगे 2 आने देने पड़ेंगे। दोपहर को खाना खाओगे तो 10 आने अलग होंगे। रात को खाओगे तो भी 10 आने होंगे। सोच लो, मंजूर हो तो ठीक है। मेरी जेब में 4 रुपये मौजूद थे जो मुझे वजीफे के तौर पर अता किए गए थे। मैंने एक बार फिर ये पैसे देखे और 3 रुपए निकाल कर खातून को दे दिए। ये 2 दिन का किराया रख लीजिए, खाना खाऊंगा तो इसके पैसे अलग दूंगा। आओ भैया, कोठा दिखा दे तुम्हें, औरत ने कहा। जो कोठा मुझे दिखाया गया वो भी कच्ची मिट्टी का ही बना हुआ था। ऊपर फौंस का छप्पड़ पड़ा हुआ था। मिट्टी में 3 रोशनदान निकाले गए थे जिनसे कमरा खूब रोशन हो गया था।
एक तरफ बानों से बनी हुई चारपाई पड़ी हुई थी, दूसरी जानब एक कड़ंची जिस पर मटका, पानी निकालने का डोंगा और गिलास रखा हुआ था। ये थी कुल कायनात इस कमरे की। मेरे लिए भला क्या इतराज की बात हो सकती थी। मैंने फौरन ही पसंदीदा का इजहार कर दिया। औरत कहने लगी, हम दरी बिछाए दिए रहे हैं, तकिया और खेस भी मिल जाएगा, हमारे ही हाथ से, ये कमरे के किराए में होगा। अब बताओ, नाश्ता करोगे? नहीं बहन। हाँ, एक प्याली चाय अगर मिल जाए। 4 प्याले पी लो, अठन्ने निकाल लो, औरत ने खरे कारोबारी लहजे में कहा, और मैंने हंसते हुए इसे मजीद 4 आने दे दिए और 12 आने वापस ले लिए। इसमें रात का खाना खाया जा सकता है, दिन का अल्लाह मालिक है। गज़ ये कि मुझे जमालगढ़ में एक उम्दा क़यामगाह मिल गई थी और कुछ देर के बाद चाय भी। मैं चाय पी रहा था कि एक दुबले पतले आदमी ने, जो कुर्ता पजामा पहने हुए था और सर पर कपड़े की टोपी लगाई हुई थी, अंदर झांका, सलाम किया तो मैंने इसे सलाम का जवाब दिया और वो मुस्कुराता हुआ अंदर आ गया। तुम वही मुसाफिर हो ना भैया जी, जिसने डाइन को बेचारे प्रकाश का कलेजा चबाते हुए देखा था? हाँ, मैं वही गुनहगार हूँ, मैंने जवाब दिया। भैया, तुम हमारी सराय में ठहरे हो, तुम्हारा नाम अलादीन है? हाँ भैया, अपनी ही सराय है ये। बड़ा अच्छा हुआ तुम यहाँ आ गए। हमारी घर वाली ने हमें बताया तो हम समझ गए कि तुम ही हो सकते हो, और बड़ी अच्छी बात है कि मुसलमान हो। भैया, जरा हमें पूरा वाकया तो बताओ। वो बड़े इत्मीनान से जमीन पर आलती पालती मारकर बैठ गया।